हाँ जी महाराज साहब, रिकॉर्डिंग चालू हो गई, आप शुरू कर सकते हैं। महाराज साहब, है ये बहुत तो मेरे अंदर शुद्ध कैसे आई? ये शुद्धता राग देश की है। ये राग देश की शुद्धता, इसका मतलब है कि कहीं ऐसा कार्य हुआ कि जब शुरू में ही राग देश कैसी हुआ, तो ये शुद्धता इन बिल्ट है। जैसे कि सोना जब हाथ से निकलता है तो उसके अंदर मिट्टी जो कालीमा होती है वो होती है, और उसको फिर बाद में गर्म करके हम साफ करते हैं। इसी तरह ही जब जीव जो आता है उसमें वो तो शुद्ध ही होता है ना। जीव सदा शुद्ध था, शुद्ध उसे स्वयं के पुरुषार्थ से होना है। जैसे खनिज स्वर्ण खान से निकाला जाता है, मिट्टी की कालीन से मिला हुआ निकाला जाता है। पहले कभी शुद्ध रहा हो और बाद में शुद्ध हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार इसकी संसारी जीवों की भी है, अनादि काल से शुद्ध है और शुद्ध होने की योग्यता भी मतलब नहीं है। मतलब उसको शुद्ध हो जाएगा, मतलब उसको शुद्ध करना पड़ेगा। सोने को शुद्ध करने के लिए धातु विज्ञान के विशिष्ट विधि कई धातु करनी चाहिए। तो जीव स्वयं सत्व है, अपनी अशुद्धता का निवारण उसे ही करना है, किसी दूसरे ऐसा करने का समर्थ है ही नहीं। जो आत्माएं अशुद्धता हमें उस मार्ग की, उस आत्मविज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान कर सकी। भगवान महावीर ने स्वयं को शुद्ध कैसे बनाया, वैसी प्रक्रिया को बताकर कहा, हे जीव, भी मेरी भांति स्वयं को शुद्ध आत्मा बना सकते हो। अर्थात आत्मा शुद्ध तो है ही, पर इस पर्याय में भी शुद्ध हो सकती है। नितिन की आवाज नहीं आ रही ना, नितिन की आवाज नहीं आ रही ना, आवाज आ रही है? नहीं नहीं अंकल, महाराज जी की आवाज, मैं शरद बोल रहा हूँ महाराज। आज नितिन जो है ना घर पे नहीं था, पर आवाज आ नहीं रही है महाराज साहब, आपकी आवाज बिल्कुल टूट रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है आज। आवाज ब्रेक हो रही है एकदम, और फिर समझ नहीं आता यदि वो आवाज ब्रेक हो। आज समझ नहीं आ रही। पहले आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है, जब आती है तो ब्रेक, तो समझ नहीं आता। हाँ, बीच बीच में टूट रही है आवाज। बाबू जी का भुट्टा दे दो ना, ये भुट्टा ले लो। आधा उमा जी कर दो जरा। जो
स्वयं को मुक्त कर सकी, वह हमें उस मार्ग की, उस आत्मविज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान कर सकी। भगवान महावीर ने स्वयं को शुद्ध कैसे बनाया, वैसी प्रक्रिया को बताकर कहा कि हे जीवो, तुम भी मेरी भांति स्वयं को शुद्ध आत्मा बना सकते हो। अर्थात आत्मा शुद्ध तो है ही, पर इस पर्याय में भी, इस अवस्था में भी मतलब शुद्ध हो सकती है। जीव को कर्मों के संबंध के कारण बहिरंग में तो शरीर की प्राप्ति और अंतरंग में राग देश की रूपी विकारी भावों की प्राप्ति है। जीव स्वयं को ना जानकर अपने शरीर, मन, वचन को ही आत्मा मान रहा है, क्रोध आदि भावों को ही अपना स्वभाव मान रहा है। ये कल का जो हमने करा था ना, उसमें कि क्रोध आदि भाव जो है वो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्या है, मेरा भाव नहीं है। वो जो हमने चीनी वाला दिखाया, बताया था कि चीनी गर्म हो रही है नीचे से अग्नि से, वो उसमें जो गर्म पना है वो आरोपित हो रहा है, मीठा पना उसका अपना है। इसी तरह क्रोध आदि भाव जो है, ये भी जैसा वो गर्म पना है, ऐसा मोहनी कर्म के कारण ये हमारे अंदर आ रहा है। लेकिन वैसे मेरा तो कम, मेरा जानना है, मेरी प्रॉपर्टी तो मात्र जान, भावों को ही अपना भाव मान रहा है। आज तक जिस शरीर को प्राप्त करता रहा है, उसी शरीर अपने को शरीर की अपनी उत्पत्ति, अपना शरीर में रोग तो स्वयं को रोगी स्वस्थ में स्वस्थ मानता रहा है, स्वरूप के विपरीत शरीर ईश्वर जबकि वस्तु स्वरूप उसके विपरीत है कि अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है। शरीर के छूटने पर आत्मा का नाश नहीं हो, ये हम जानते हैं। स्वयं को शरीर से भिन्न चैतन्य रूप देखने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता नहीं चाहिए, पर पदार्थों को जानने के लिए प्रकाश आदि अन्य साधनों की आवश्यकता है, क्योंकि जानना बाहर की तरफ का है, परंतु आत्म अनुभव करने में ना तो प्रकाश आदि ना ही इंद्रियों की आवश्यकता है, क्योंकि जानना भीतर में है। मतलब अपने को जानना जो है वो भीतर में है, जैसा हम कहते हैं ना, अंतर चक्षुओं से जानो, अंदर की तरफ से। ये बाहर की आंखें तो है, इसको तो प्रकाश चाहिए, अगर बाहर अंधेरा है तो नहीं दिखाई देगा कुछ, क्योंकि जानना भीतर में है। स्वयं को जानने के लिए बाहर से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए लोहे का एक पुतला जो अग्नि से तप्त किया हुआ और एक बॉक्स के डिब्बे में बंद है, जैसी पिक्चर बनी हुई है साइड पे है, ये देखिए, ये पिक्चर है। यदि कोई व्यक्ति उसे देखना चाहे तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले ये जो है ना, ये पिक्चर है, बॉक्स में एक पुतला है और ये गर्म किया। मान लीजिए लोहे का पुतला जो अग्नि से तप्त किया हुआ है, एक बॉक्स डिब्बे में बंद है। यदि कोई व्यक्ति उसको देखना चाहे तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले उसकी भेंट बॉक्स से होगी, उस बॉक्स से देखेगा, फिर गर्म पने से, फिर लोहे के पुतले से भेंट सबसे अंत में होगी। जब पहले वो संदूक खोलेगा, फिर उसमें पुतला देखेगा, वो भी लाल गर्म किया हुआ है, उसकी गर्मी अंदर से भाप आ रही है, और फिर उसके बाद में उसको पुतला नजर आएगा पहले जो है। परंतु यदि पुतले में ज्ञान शक्ति हो और वह स्वयं को अपने रूप में देखना चाहे तो सर्वप्रथम वह अपने को लो रूप ही देखेगा। अगर उसमें शक्ति हो देखने की, लोहे का पुतला है, अगर वही वहां चैतन्य पड़ा हो, जैसे लेटा हुआ है, तो सबसे पहले वो अपने आप को देखेगा, वो बाहर को नहीं देखेगा। अगर आप बाहर से देखते हो तो चीजें सारी दिखाकर तब अंदर देखोगे, और अगर आप ही खुद ही देख रहे हो अंदर से तो सीधा डायरेक्टली तो उसमें, परंतु यदि पुतले में ज्ञान शक्ति हो
वह स्वयं को अपने रूप में देखना चाहे तो सर्वप्रथम वह अपने को लोह रूप ही देखेगा। उसको दूसरे बाह्य दर्शकों के समान बाहर से पहुंचने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जब ये आत्मा चैतन्य स्वयं को स्वयं रूप अनुभव करता है, तब वह अनुभवन क्रिया अंतरंग में ही होती है। शरीर और राग आदि भाव तो बाहर ही रह जाते हैं, इंद्रिय आदि की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी अपने उसी प्रकार चैतन्य रूप अनुभव कर सकता है जिस प्रकार की एक नेत्रवान, वो हाँ अंधा व्यक्ति भी वो भी कर सकता है। इसके विपरीत जब हम स्वयं को शरीर रूप देखते हैं तो हमारी दृष्टि भी वैसी ही होती है जैसे पुतला देखने वाले की थी। पहले शरीर से भेंट होती है, फिर राग द्वेष आदि से, यानी आत्म स्वरूप तक पहुंचना तो बाहर की ओर से संभव ही नहीं है, बाहर की तरफ से उसको देखना संभव ही नहीं है। बस यही स्वानुभव और परानुभव में ये जो है मतलब स्व का अनुभव और पर का परानुभव में अंतर है। अतः स्व अनुभव के लिए साधक को अंतर्दृष्टि से ही स्वयं तक पहुंचने का प्रयास करना है। जानने की अनंत शक्ति अंतर्निहित है, उसमें इतनी अंदर शक्ति है कि मुझे सिर्फ उसको अंदर से देखना है। आत्मा पर कर्म आवरण के कारण अशुद्ध अवस्था में जानन शक्ति घटी हुई है। अंदर है तो पूरी उसके पास शक्ति, लेकिन वो आवरण आए हुए हैं, कर्मों के आवरण आए हुए हैं, इसलिए अशुद्ध अवस्था में जानन शक्ति घटी हुई है। वह इंद्रियों के माध्यम से प्रकाश आदि बाह्य साधनों से ही जान पा रहा है। दूसरा, जानन शक्ति को निज स्वभाव में ना लगाकर कर्म और कर्म फल यानी कि कर्म, राग द्वेष, शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों में लगाया है। मतलब हमको अगर अब इन आंखों से देखते हैं तो हमको इन आंखों से क्या की रोशनी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। और अगर किसी को केवल ज्ञान हो जाए उसको रोशनी नहीं चाहिए। चंदन बाला को मृगावती ने अंधेरे में उनकी चादर में सांप अंदर जा रहा है वो देख लिया, और तब उन्होंने सांप हटाया अंधेरे में, तो हटाया चादर से, तब उन्होंने कहा क्या तुझे कोई ज्ञान हुआ है? मतलब इसका मतलब तूने अंधेरे में जो देख लिया, तो केवल ज्ञान के लिए अंधेरा तो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बाहर के चक्षुओं से देख ही नहीं रहा, उसका देखना तो अंदर से हो रहा, बाहर कितना भी अंधेरा हो उसको तो स्पष्ट दिखाई देगा। तो वह इंद्रियों के माध्यम से प्रकाश आदि बाह्य साधनों से जान पा रहा है। दूसरा, जानन शक्ति को निज स्वभाव में ना लगाकर कर्म और कर्म फल यानी कि राग द्वेष, शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों में लगाया है। इसके विपरीत यदि जीव जानन शक्ति को अपने ज्ञात स्वभाव में लगे तो वही शक्ति बढ़ते बढ़ते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर केवल ज्ञान रूप हो सकती है। पर विषय कषाय में लगाकर हरास कर रहा है, उस शक्ति का पर में लगा रहा है। जितनी आंखें खोलकर वो बाहर देख रहा है, बाहर की वस्तु जो देख रहा है, पदार्थ देख रहा है, जो व्यक्तियों को देख रहा है, परिस्थितियों को देख रहा है, सारी ऊर्जा उसकी बाहर लग रही है, वो व्यर्थ में जा रही है। वही जो उसके पास ऊर्जा है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको अंदर आत्मा को देखने में अगर लगा दे तो ये उसका उसमें धीरे धीरे करते करते कभी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो ध्यान साधना के ऊपर इतना जोर दिया जाता है, जिनके कर्मों के संयोग कारण से संयोग कारण विभिन्न व विचित्र अवस्थाएं बनती रही हैं, तथापि इसका मूल स्वभाव इन सब परिवर्तनों से सदा अछूता ही बना हुआ है। चैतन्य को अर्थात अपने मौलिक स्वभाव को कैसे स्वयं पहचानेंगे, इसके लिए हमें वस्तु स्वरूप को तनिक गहराई से समझना होगा। इस वस्तु को, जो पदार्थ है, ये आत्मा जो है, इसको हमें क्लियरली पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही, इसको पहले समझना पड़ेगा। यहाँ इसके बारे में जानना वो क्या है कि जितना, अब क्यों कहते हैं हम कि जब आगम ज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि आत्मा है, लेकिन वो आगम ज्ञान दूसरे से भी हो सकता है, खुद पढ़कर भी हो सकता है, इंद्रियों के माध्यम से भी हो सकता है। ये तो है आगम ज्ञान। आत्म ज्ञान कैसे? वो तुझे स्वयं ही करना है, तुझे कोई करा नहीं सकता, तेरे स्वयं के पुरुषार्थ से तुझे होना है कि हाँ आत्मा है। अपने मौलिक स्वभाव को कैसे स्वयं पहचानेंगे, इसके लिए हमें वस्तु स्वरूप को तनिक गहराई से समझना है। प्रत्येक वस्तु, चाहे वह चेतन हो अचेतन,
सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य और विशेष ये दोनों ही वस्तु के गुण धर्म हैं, अथवा कह सकते हैं कि वस्तु जो होती है, वस्तु बराबर है सामान्य और विशेष। सामान्य इसमें वो दर्शन का पोर्शन होता है और विशेष इसका ज्ञान होता है। तो वस्तु क्या होता है, इन जन्म वस्तु कहते हैं सामान्य विशेषात्मक। सामान्य विशेषात्मक ये वस्तु होती है, या ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य पर्यायात्मक। पर्यायात्मक मतलब उसके द्रव्य भी है और पर्याय भी है उसकी। इसी तरह सामान्य भी है और विशेष भी है। सामान्य हमेशा वैसा ही रहता है, बदलता नहीं, सोने की तरह वैसे ही रहता है, लेकिन उसके आभूषण का आकार जो है वो विशेष पे डिपेंड करता है। इसी तरह आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है, वो द्रव्य है। जैसे यहाँ भाव है वो द्रव्य है, और उस द्रव्य की पर्याय जो है, अब ये मनुष्य है, देव है, नारकी है, वो उसकी पर्याय है। पर्याय बदल लिया, लेकिन सामान्य भी वही रहता है और उसका क्या द्रव्य भी वही रहता है। तो चाहे इसको सामान्य विशेषात्मक कह दो या द्रव्य पर्यायात्मक कह दो, कॉम्बिनेशन ही होता है। खाली सोना है अलग बात है, सोना है तो उसकी कोई ना कोई आकार होगा, तो उसका विशेष साथ में होगा, सामान्य अलग नहीं हो सकता विशेष से। इसी तरह द्रव्य जो है उसकी कोई पर्याय होगी। अब मुझे द्रव्य नहीं दिख रहा, पर मुझे पर्याय तो दिख रही है। इतना ही फर्क है कि सोने में सोना भी दिख रहा है और उसका आकार भी दिख रहा है, इसलिए बड़े आराम से हमें समझ में आ रहा है कि सोना है, ये आकार है। अब आकार बदल रहा है चाहे, तब भी सोना सोना है, ये बात तो बड़ी आराम से समझ आ रही है। पर यही बात हमको लेनी है, समझनी है कि आत्मा है, आत्मा की ये इस टाइम ये अवस्था है, लेकिन आत्मा को हमने जान लेना है सोने की तरह, क्योंकि ये आत्मा दिखाई नहीं दे रही, पर इसका जो आकार है वो इसी के कारण है। नहीं तो उसका वो इसी के कारण है ना। तो कारक कार्य, हाँ, या ये रंग रूप है या ये मनुष्य बना है, तो ये उसकी आत्मा की उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार ही वो बदला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो वहां सोना है तो यहाँ आत्मा है, और आत्मा दिखाई नहीं देती, इसको अपने को समझना है कि आत्मा है। क्योंकि सामान्य और विशेष अलग नहीं हो सकते, तो द्रव्य और पर्याय भी अलग नहीं है। उसकी कोई ना कोई द्रव्य भी देखोगे तो उसकी कोई सी पर्याय को ही देखोगे ना, पर्याय देखने में। तो सामान्य जो होता है ये वस्तु की वह मौलिकता है, तो कभी बदलती नहीं। वो सामान्य मतलब जैसे सोना सोना ही रहेगा। विशेष क्या है कि वस्तु की जिस समय जो अवस्था है वही उसका विशेष है, जैसा आकार है वो उसका। तो वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। मान लीजिए सोने का हाथ तुड़वाकर कंगन बनवा लिया गया, अवस्थाएं तो बदली, परंतु सोना सोने रूप कायम ही रहा। अर्थात वस्तु की मौलिकता या वस्तु स्वभाव शाश्वत है। जो वस्तु जैसे एक शिशु से बालक, फिर काल क्रमानुसार किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध होता है, अर्थात जो वृद्ध होता है, अर्थात जीव आत्मा की, मनुष्य की अवस्थाएं तो बदल रही हैं, परंतु मनुष्य मनुष्य रूप से कायम है। वो आत्मा तो उसकी वही है ना। अवस्थाओं या विशेषों के परिवर्तित होते हुए भी उन सब विशेषों से मनुष्य सामान्य जो का त्यों है। मनुष्य तभी मतलब ये सामान्य ले लिया, सामान्य। यही बात पौद्गलिक वस्तुओं के संबंध में है। जैसे दूध को जमाकर दही बनाया गया, दही को बिलोकर मक्खन, मक्खन से घी बनाया गया। इन सब में यानी कि अवस्थाओं में गोरसपना एक रूप से विद्यमान है। जैसे पुद्गल की वृक्ष स्कंद रूप एक अवस्था थी, फिर हाँ जी, गोरसपना मतलब दूध होता है ना, मक्खन है जो है, हाँ गोरसपना, दूध दही मक्खन पनीर जो भी है सब में गोरसपना है ना, कि गाय गौमूत्र और गोबर, हाँ, एक रूप से विद्यमान है। जैसे पुद्गल की वृक्ष स्कंद रूप एक अवस्था थी, फिर लकड़ी काटकर और लकड़ी जलाकर कोयला, और कोयला भी जलकर राख में बदल गया, परंतु पुद्गल पदार्थ पुद्गल रूप राख रूप में भी अभी भी कायम है। ये अवस्थाएं बदल रही हैं। उस पेड़ की लकड़ी थी, लकड़ी से काट कर लकड़ी जला दी, कोयला बन गया, कोयला जलाकर राख बन गई, परंतु पुद्गल पदार्थ पुद्गल रूप में राख रूप में भी अभी भी कायम है। अब चेतन पदार्थ का एक और उदाहरण लेते हैं। मनुष्य मरकर देव हो गया, वह देव संक्लेश से चब करके पशु हो गया। ये जब देवताओं के केस में जब वो शरीर छोड़ते हैं ना,
तब हम मर के नहीं कहते, क्योंकि तो चव करके आए, तो चव करके पशु हो गया, पशु से पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, परंतु जीव आत्मा वही की वही है। इसी प्रकार किसी आत्मा के द्वेष रूप भाव हुए, फिर द्वेष का अभाव होकर राग रूप भाव हो गए, फिर राग का भी अभाव होकर वीतराग का रूप परिणति हुई। इन सब परिवर्तनों परिणतियों के बावजूद आत्मा अपने आत्म रूप से ही कायम है। वस्तुओं में ऐसा परिवर्तन लगातार होता रहता है, परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि भगवान ने कहा कि वो परिणामी नित्य है, तो वो उसका परिणमन तो होगा पर नित्य है। परिणमन हर समय होता है, मतलब यह है कि अगर परिणमन ना हो वस्तु में, तो जो जैसा वैसे रहेगा, और जो स्वस्थ है वो बीमार भी कभी होगा। लेकिन परिणमन हो रहा है, बदलाव आ रहा है और बदलता है, प्रतिक्षण बदल रहा है। प्रत्येक पौद्गलिक वस्तु नई से पुरानी होती रहती है और ऐसा बदलाव इसमें प्रतिक्षण होता रहता है। एक पुस्तक जिसके पृष्ठ 30-40 वर्ष में पीले पड़ जाते हैं, कागज पीला व कमजोर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बदलाव उसमें 40 वर्ष बाद आया। वह कागज तो प्रतिक्षण पीला हुआ, कमजोर भी होता रहा। बालक अचानक युवा नहीं हो जाता, या युवा अचानक वृद्ध नहीं होता, अपितु प्रतिक्षण वृद्ध हो रहा था। ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन प्रति समय होने वाला बदलाव हमारी पकड़ में नहीं आता। स्थूल परिवर्तन तो बुद्धि पकड़ लेती है, ये जो सूक्ष्म है ना, ये बदलाव नहीं समझ में आता। पुद्गल का पुद्गल रूपी परिणमन होगा, चेतन का चेतन रूपी परिणमन होगा। पुद्गल का परिणमन कभी पुद्गलत्व का अतिक्रमण नहीं कर सकता, और चेतना का परिणमन कभी चेतन स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, चेतन कभी अचेतन और चेतन चेतन नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता। चेतन चेतन ही रहेगा, अचेतन अचेतन मतलब जड़ 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 ही रहेगा। सामान्य और विशेष एक ही वस्तु के गुणधर्म होते हुए भी परस्पर भिन्न है। ये वस्तु के एक ही वस्तु के गुणधर्म होते हुए भी परस्पर भिन्न है। सामान्य और विशेष में यद्यपि भेद है, फिर भी अभिन्न है। उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ सामान्य या सिर्फ विशेष का होना असंभव है। सभी विशेषों में सामान्य एक रूप से व्याप्त है, विशेष बदलते रहे, सामान्य एक रूप से कायम है। इसी प्रकार आत्मा चैतन्य रूप से कायम है, परंतु उसकी अवस्थाएं बाह्यरंग और अंतरंग दो प्रकार से बदल रही हैं। बाह्य में शरीर रूप में परिणमन, अंतरंग में कषाय परिणमों का परिणाम होते हैं, परंतु इन परिणतियों में चैतन्य तो चैतन्य रूप से सदा कायम है। वस्तु का सामान्य और विशेषात्मक स्वरूप जानना जरूरी क्यों? वस्तु सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य प्रायात्मक, परंतु वस्तु के सामान्य स्वरूप द्रव्य का ज्ञान न होने के कारण हमने वस्तु को मात्र विशेष पर्याय रूप ही माना है, जाना है और अनुभव किया है। दूसरे शब्दों में कहे तो हमने आत्म वस्तु के विशेष यानी कि पर्याय रूप को ही संपूर्ण वस्तु माना है, जाना है एवं अनुभव किया। हम उसी को लेके चलते हैं, हम किसी के आत्मा के हिसाब से थोड़ी देखते हैं। फलतः मात्र पर्याय में जो शरीर आदि संयोग तथा राग आदि के विकार थे, उन्हीं में हमारा अपनापन, एकत्व, स्वामित्व, अहमपना आ गया, जिसके परिणाम रूप कर्म और कर्म फल में ही वृद्धि होती रही। अब हमें यदि द्रव्य समान आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो पर्याय अर्थात विशेष में एकत्व, अपनापना, अहमपना मिटकर द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक जैसी वस्तु है, उसका जैसा सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी श्रद्धा या प्रतीति हो जाए, तब शरीर तो रहेगा, परंतु हमें विनाशी और संयोगी प्रतिभासित होगा, जैसा कि वो वस्तुतः है। शरीर तो रहेगा। अब हमको आत्मा का हो गया, तो हमें ये काफी भाई तो नष्ट होने वाला है, मतलब इसका अपने साथ होते हुए भी इसके साथ आसक्ति या जुड़ाव है ना, वो कम, वो नहीं रहेगा। वो जैसा जो एक घर के सदस्य का होता है, एक पड़ोसी का होता है, अब तो औपचारिकता रह जाएगी, ये मेरा पड़ोसी है। राग आदि भी होंगे, परंतु आत्मा को अपने स्वभाव का रूप ना दिखाई देकर विकार रूप तथा नाशवान दिखाई देंगे, जैसे कि ये वास्तव में है।
तब राग आदि शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित होगा। यहां तक समझ आ रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। जब आ रही है स्वयं को आवाज। हाँ जी महाराज जब जी, आ रही है। जब स्वयं को पर्याय रूप यानी कि शरीर आदि एवं राग आदि रूप अनुभव करता है, पर्याय रूप का मतलब उसकी अवस्था क्या है, जब स्वयं को हम उस अवस्था में यानी कि शरीर आदि एवं राग आदि रूप अनुभव करता है तो राग बढ़ता था। अब यदि स्वयं को द्रव्य स्वभाव है, राग में कमी आने लगती है, आत्मा का मैं आत्मा फिर वो बाहर से हट रहा है, तो मैं शुद्ध आत्मा करके उसके अंदर क्या उसकी राग आदि में कमी आने होने लगती है। आत्मा क्रमशः राग आदि से रहित होकर शुद्ध होता जाता है। साथ ही साथ शरीर आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है। अगर मैं अपनी आत्मा में हूँ तो फिर हमने जाना है कि अगर अपनी आत्मा में हूँ तो मेरे कर्म का बंध नहीं होगा। जो कर्म उदय में आएंगे वो आकर निर्जरित हो जाएंगे, मेरा नवीन कर्म बंद नहीं होगा। और जो कर्म मेरे पड़े हैं उस दौरान में अगर नवीन बंद नहीं रहा तो निर्जरित हो जाएंगे, तो निर्जरित हो जाएंगे। तो अपने को क्या है कि सारी साधना क्या है कि मुझे अपने आत्मा में रहना है, बाहर से दृष्टि हटाकर, बाहर से पांचों इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़कर, अंदर की तरफ लाकर और अपनी आत्मा के सारा अपना उपयोग जो है वो अपनी आत्मा में लगाना है। अपनी आत्मा में लगने से आप बाहर से हट जाओगे और जो व्यर्थ की ऊर्जा हमारी बाहर जा रही थी, वो जो डाटा आ रहा था आंखों से आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये फलाना फलाना है, ये इमारत बहुत बढ़िया है, ये सारा ऊपर का है। ये दिस इज पार्ट ऑफ विकथा। विकथा का ही पार्ट है, किसी का वस्तु व्यक्ति ये सारा जो है वो डेटा आपके पास आए जा रहा है, आए जा रहा है। उसका आपने क्या करना है, क्या करना है? ये दुनिया का मेला है बाहर, आपको तो अपने अंदर अकेला रहना है, मेले से निकल कर अकेले होना है। तो साधना सारी यही है। आत्मोन्नति के इस मार्ग की शुरुआत भी तो तभी संभव है जबकि द्रव्यात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो। पर्याय अर्थात विशेष को गौण करके द्रव्य स्वभाव वस्तु सामान्य को मुक्त करे और अपने को उस रूप अनुभव करे, तभी आत्म अनुभव होगा। अतः वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को जानना न केवल महत्वपूर्ण है अपितु नितांत आवश्यक है। फिर इतना आवश्यक है मतलब आपको इसको बड़ा जानना है, इसमें सामान्य क्या और विशेष क्या है। विशेष की मुझे जरूरत पड़ती है अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन विशेष मेरा नुकसान करता है। मुझे तो अपने सामान्य में रहना है, सामान्य में रहता हूँ। सामान्य को समझने की एक प्रतीकात्मक शैली है, वो प्रतीक करके उसका प्रतीकात्मक शैली है। चैतन्य सामान्य को पहचानने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है। चैतन्य समान को पहले तो बुद्धि के स्तर पर जानेगा मैं आत्मा, फिर चैतन्य समान को पहचाने, फिर उसको पहचान ले, सारी चीजें इतना पक्का हो जाए पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है, ये निश्चित है। परंतु विशेषों अर्थात पर्यायों में ही उलझे रहने के कारण, उन्हीं में ही अपनत्व बुद्धि होने के कारण हम संसारी जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन लग रहा है। ये हम संसारी मतलब संसारस्थ जीवों के लिए पकड़ पाना, चैतन्य को पकड़ पाना कठिन लग रहा है। उदाहरणों में स्वर्णपना, गोरसपना आदि सामान्यों को पकड़ पाना तो आसान है। कोई बाहर जो है सोना देखना, गहने में सोना देखना और दूध वगैरह दही के अंदर गोरसपना आदि, ये सामान्य जो है ये तो पकड़ पाने आसान है। परंतु देव मनुष्य आदि बाह्य पर्यायों और क्रोध आदि अंतरंग परिणामों के परे उनसे विलक्षण उस चैतन्य समान तक पहुंच पाना हमारे लिए कठिन हो रहा है। आत्मा को समझ पाना कठिन हो रहा है। कोई आज किसी से बात करते हो तो दिखाओ तुम आत्मा कहाँ है, दिखाओ। जब सारी चीजें आप दिखा सकते हो, समझा सकते हो, तो आत्मा भी दिखाओ। पर ये पता नहीं इसका रूप डिफरेंट है, ये अरूपी है, ये दिखाई नहीं जा सकती, ये अनुभव की जा सकती है, दिखाई नहीं जा सकती। वायु काय को नहीं दिखा सकते। हाँ, वायु काय तो फिर भी स्पर्श से फील हो जाती है, स्पर्श से फील हो जाती है। ये आत्मा फील होने लग जाए, आत्मा हाँ इसका फील कैसे करेगा, अंदर जाएगा तो फील करेगा ना आत्मा, क्योंकि आत्मा की ये भी किसी
है? अगर ये जिसको पता है उसको हो रहा है, घोड़े को कैसे फील होता है? गधे को सारे और जानवर को हो ही नहीं सकता, किसी और जीव को वो सारे दुख को उसको क्या पता दुख मेरी आत्मा को, वो तो अपने आप को शरीर ही समझ रहा है। उसको मेरी आत्मा अलग है, वो एज ए सामान्य है, ये सिवाय मनुष्य गति का। और मनुष्य गति में भी कितने लोग जानते हैं इसको, मतलब कितने लोग इस तरह समझते हैं कि भाई मेरी आत्मा अलग, आत्मा अलग। कितने दर्शन है जो कि मानते ही नहीं है, वो कह रहे हैं तो पंचभूत तत्व मिले, ये हुआ ये आत्मा, आत्मा की नित्यता को तो मानते ही नहीं है। ऐसे बहुत है नहीं, इतने भी है मतलब दर्शन। ये सिर्फ महावीर के दर्शन के अंदर बड़ी इसमें क्लैरिटी दी, इसको बताया गया कि ये मतलब नित्य है लेकिन परिणमन भी साथ हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुए कि इसका परिणमन भी हो रहा है और नित्यता भी साथ है। मानते हैं, वो क्षणिक मानते थे, वो आत्मा को नित्य नहीं मानते, वो आत्मा को, हाँ वो संस्कार बस, ये इस क्षण की आत्मा हो रहा है, एक्चुअल में नहीं। वो पर्याय को ना, पर्याय के ऊपर चले गए, क्योंकि पर्याय प्रति समय बदल रही है, तो वो द्रव्य जो है द्रव्य है, उसकी ध्रुवता नहीं है, वो द्रव्य की वो प्रति समय बदल रही है। और पुराना नए वाला पुराने को संस्कार देके आगे बढ़ जाता है, मतलब संस्कार कर देता है। और बात क्या बनी, क्योंकि जब बात हुई कि हमेशा नहीं है तो उसे कैसे याद रहता है, ये मिला ही मिला, बोले नहीं अपने संस्कार ट्रांसफर कर दे। जो हर नया जो संस्कार, नया जो उसका शरीर बनता है उसको ट्रांसफर कर दे। तो क्या जीव मतलब उस आत्मा का क्या होगा कि आत्मा क्षणिकवाद पैदा करता है, कि क्षण क्षण आत्मा बदल रही अपनी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको केवल ज्ञान नहीं था। अगर केवल ज्ञानी को तो सारा जो है कुछ भी डिफरेंस नहीं आता एक केवल ज्ञानी के दूसरे केवल ज्ञानी के ज्ञान में। जहां पर कुछ अज्ञान है, अज्ञानता की कुछ डिग्री है, उसमें विभिन्नता आती है, विविधता आती है। जब किसी को मात्र ज्ञान हो गया, उसमें अज्ञान बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नहीं है, तो उसको तो वही चीज नजर आएगी ना, वैसी जैसी वो वास्तव में है। अपनी वर्तमान स्थिति में हम विशेषों यानी पर्यायों को तो समीप खड़े हैं। हम क्या है, पर्याय तो मैं दिखा सकता हूँ, ये पर्याय, ये ऐसी पर्याय के समीप खड़े हैं। और सामान्य द्रव हमसे दूर, बहुत दूर है। सामान्य जो है यानी आत्मा को मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको इसे समझने के लिए ये अनुचित नहीं होगा कि हम विशेषों को यह और सामान्य को वह द्वारा अभिव्यक्त करें। तब प्रतीकात्मक शैली में पूर्ण वस्तु की अभिव्यक्ति होगी, यह जमा वह। दो फैक्टर हैं इसमें, एक यह है जो मैं दिखा सकता हूँ, एक वह है जो आप अनुभव करो, बस समझ लो कि वो वह है, वह के द्वारा वह जो उंगली से दिखाया जा सके, जिसकी ओर इशारा किया जा सके, वह तो यह है। और जो दिखाया तो ना जा सके परंतु उसकी सत्ता हो, जो जाना ना जा सके परंतु जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो, वो वह है, वो वह। विज्ञान जिसे जान सकता है वह यह है, जिसे विज्ञान नहीं जान सकता वह है। ज्ञान का संबंध इससे है, धर्म का संबंध उससे है। अब दो शब्द पहले हमने जाना था, यह और वह। यह मैं दिखा सकता हूँ, वह को आपको सिर्फ समझना होगा कि उसका अस्तित्व है, पर दिखाया नहीं जा सकता। अब शब्द क्या आया कि धर्म का संबंध उससे है, उससे मतलब जो पहले वह था। इसी कारण से विज्ञान और धर्म का कोई मिलान नहीं है। यह वह नहीं हो सकता, वह यह नहीं हो सकता, फिर भी यह जो है वो और वह जो है वो उससे हो जाता है। तो ये दोनों अलग नहीं है, मतलब ये जो है ये दोनों अलग नहीं है, फिर भी वे ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दोनों अलग नहीं है। यह बहुत निकट है, वह बहुत दूर है। यह बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, वह मात्र अनुभव में आता है। वह निकटतम भी है और सबसे दूर भी है। पूर्ण वस्तु यदि एक वृत्त को अर्थात सर्कल को हो तो वह है केंद्र और यह है परिधि यानी सरकमफ्रेंस। वह केंद्र, वह केंद्र है, वह केंद्र है और यह है परिधि। परिधि मैं दिखा सकता हूँ, केंद्र जो है ना, केंद्र तो मैं बताता हूँ कि यहाँ है, केंद्र यहाँ है, क्योंकि केंद्र होता है तो परिधि होती है। केंद्र नहीं होगा, लेकिन केंद्र तो आपको बताना पड़ता है कि ये है केंद्र, केंद्र केंद्र है, ये है केंद्र, बिंदु रूप है।
परिधि एक अंतहीन चक्कर है, ये अवस्था बोली अंतहीन चक्र है, कभी कहाँ घूमे जा रहा है परिधि के अंदर, बहुत भ्रमणा हो रही है, पर केंद्र तो एक ही है। धर्म कहता है तुम वही हो, तुम वही हो, केंद्र पर हो जहां यात्रा की आवश्यकता नहीं है, तुम यही अभी उस पर को पा सकते हो, कहीं घूमना नहीं है, तू केंद्र, तू एक पॉइंट पे खड़ा है ना, तू यही है, तू यह मतलब यह है कि तुम वही हो, केंद्र पर हो जहां यात्रा की आवश्यकता नहीं है। कहाँ घूम रहा है तू, कहीं यात्रा की घूम, तू कहाँ घूम रहा है, तू यही रह, बस अंदर में रह, तुम यही और अभी उसको पा सकते हो। अगर इसका प्रति अतिक्रमण करोगे तो उसमें होगे, अगर मैं इसका करता हूं तो मैं उस पे चला जाऊंगा। अर्थात केंद्र वह पर जाने के लिए परिधि यह का अतिक्रमण करना होगा। केंद्र परिधि पर नहीं है, यदि होता तो अब तक पहुंच जाते, परंतु परिधि का कितना भी दौड़ो तो भी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए तो केंद्र की ओर मुंह करके छलांग लगानी पड़ती है। इसके लिए तो केंद्र की ओर मुंह करके छलांग लगानी पड़ेगी, और छलांग लगाने से पहले परिधि का संक्षिप्त अर्थात छोटा करना होगा। बहुत दूर बहुत बड़ी परिधि है, सर्कल मेरा बहुत बड़ा, केंद्र दूर है, मैं छलांग भी नहीं लगा सकता। यही बात है, लोग कहते हैं जी हम समझ तो गए हैं लेकिन हम इधर आ नहीं सकते सर्वव्यापी, क्योंकि उनकी परिधि बड़ी है। जब वो परिधि को छोटा करते 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 केंद्र, तो उसको बड़ा हौसला होता है, नहीं छलांग लगा सकता हूँ, ऐसे यहां से लगाऊंगा वहां पहुंच जाऊंगा, तो वो घेरे में आ गया, नजदीक आ गया, परिधि छोटी हो गई, अपने आप को सबसे समेटता गया सब चीजों से। जब समेटना शुरू करता है तब उसको केंद्र की तरफ आता है कि मैं अब छलांग लगा हूं, पूरी पूरी परिधि फैली हो, और तब उसको कहो कि तू इसमें आ जा, उसको डर लगता है कि मैं बीच में गिर जाऊंगा, समुद्र में गिर गया तो निकलेगा कहाँ से? निकलेगा कहाँ से? हाँ, पानी पानी। ये मतलब मैं यहाँ से वहां तक, उसको तो पहले परिधि छोटी करनी पड़ेगी, तालाब बनाना पड़ेगा। केंद्र के समीप छलांग दूरी हो सके। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि परिधि का ही हिस्सा है, वो परिधि के ऊपर ऊंचे से ऊंचा आचरण कर लिया आपने, मैंने बड़ा अच्छा आचरण किया, पर तू है परिधि पे, तूने अपनी परिधि छोटी नहीं की। तुझे तो वो कार्य करने हैं कि तेरी परिधि छोटी हो जाए, तू केंद्र के नजदीक आ जाए, हाँ केंद्र के नजदीक आ जाए, तू वहीं पर ही खड़ा खड़ा उस परिधि के ऊपर पढ़, खूब स्टडी कर ली, पांडित्य ग्रहण कर लिया, ये सारा कुछ करे जा रहा है, ऊंचा आचरण कर रहा है, ये सारा कर रहा है, तप किए जा रहा है, सब कुछ किए जा रहा है, केंद्र पे नहीं आ रहा। तो ऊंचे से ऊंचा अध्ययन है जो कि परिधि के हिस्से हैं, उनसे केंद्र पर आया नहीं जा सकता। परिधि को अनदेखा करके केंद्र की ओर देखना जरूरी है, कि छोड़ इस परिधि को और केंद्र की तरफ, मात्र परिधि पर परिवर्तन करने पर केंद्र आत्म स्वभाव नहीं पाया जा सकता। तो सिर्फ परिधि पे ही अपना परिवर्तन करता रहेगा तो केंद्र जो है, जो तेरा आत्म स्वभाव है, जिसको हम वह कह रहे हैं, वो नहीं पाया जा सकता। संसार में जन्म मरण जहां है वह यह है, संसार में जन्म मरण जहां है वह यह है, जो जन्म मरण से रहित है वह है। हम निर्विकल्प अवस्था में है तो वह है, और यदि विचार में है तो यह है। अर्थात जब हम विचारों में हो, जब हम विचारों में हो तो अपनी आत्मा में नहीं है। जितने गहरे विचार में जाते हैं उतने ही वैसे दूर हो जाते हैं। समाज हमारे वह में रस नहीं लेता, समाज तो यह में रस लेता है। समाज को रस आता है यह में, उसको वह में नहीं आता। अब ये जो है ना, ये सर्कल बना दिया, इसमें ये जो पॉइंट है ये वह है जिसको हम उस भी कहते हैं। ये परिधि पे ये यह है जिसको हम इस भी कहते हैं। ये हम उंगली से इशारा करके बता सकते हैं इस पे, ये परिधि है। इस परिधि को, ये नाशवान जो है, परिधि जो है ये नाशवान है, इसका कोई नाश नहीं होना, केंद्र पर है। यह का ऊंचा आचरण, यहाँ आपने अपनी परिधि के ऊपर ना आचरण ऊंचा कर लिया, आप अलग आइडेंटिफाइड हो गए कि जी मेरा आचरण बहुत अच्छा है, मैं तो कमाई करता हूँ, मिठाइयाँ करता हूँ, टेले करता हूँ, ये सारा उसने अपना आचरण बना दिया। ये अध्ययन कर रहा है, ये अध्ययन करके यह का ऊंचा अध्ययन है, यह का ऊंचा आचरण, पर ये है परिधि पे ही, ये बाहरी है, यही क्रियाएं कर रहा है। जब तक ये इस सर्कल में नहीं आता, ये जो सर्कल है, ये इस सर्कल में जो छोटी परिधि है, ये छोटे वाला डॉटेड वाला सर्कल पे नहीं आता, तब तक उसका हौसला ही नहीं पड़ेगा केंद्र पे आने।
और ये केंद्र पे जब आता है तो ये भेद विज्ञान से अब उसको डिस्टेंस जो है ना सारा ये, और भेद विज्ञान से तो उसको दोनों दोनों एंड नजर आ रहे, परिधि भी नजर आ रही, ये भी नजर आ रहा, और भेद विज्ञान है, तो कभी भी यहाँ छलांग मार दे, यहाँ आ जाए। यह हमारे अहंकार से मिला हुआ है, अपने नाम से, अपने माँ बाप से, परिवार से, शिक्षा स्तर से, पद से, अपने संप्रदाय से, अपनी भाषा से, अपने देश से, अपनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। ये सब हमारे यह के हिस्से हैं। हम यह कोई गिनते हैं ना, सब अहंकार है इसमें। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये कर, सारा अहंकार है, ये सारा अहंकार है। ये सब हमारे यह के हिस्से हैं, ना कि वह से। वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है, परिपूर्ण है, एक पॉइंट है, सिंगल है, कहीं जाना आना नहीं, कुछ नहीं है, बस वहां जाना है। वो अपने में ही परिपूर्ण है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब एक बार वह अनुभव में आ जाएगा तो यह हम जब एक बार वह अनुभव में आ जाएगा तो यह हमारी यह ऊपरी दिखावा मात्र हो जाएगा। फिर सब जगह वह ही वह दिखाई देगा, तब यह दूर हो जाएगा, वह समीप हो जाएगा। वह अब हम अपना निरीक्षण करें कि हम वर्तमान में यह में भी जी रहे हैं या कि वह में। अब जो है ना, बीच बीच में जब हम कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, आत्मा को याद करो, तो बीच बीच में वह में जाओ, यह पे अटके ना रहो। यदि हमारा सर्वस्व यह है में है तो हमारा दुख किसी तरह भी मिट नहीं सकता। यदि हम वह में है तो हमारे दुखी होने का कोई कारण नहीं। अगर कोई व्यक्ति नाटक में पार्ट रोल कर रहा है, वहां पर जो पार्ट है वह नाटक अनुसार यह है, वास्तव में अभिव्यक्ता तो वह है जो नाटक में है, यह का पार्ट अदा कर रहा है। रोल अदा करते हुए भी उसे वह कौन है इसका 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 ज्ञान है। रोल के अनुसार यह की लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण का स्वांग करते हुए भी दुखी सुखी दुखी नहीं हो रहा, क्योंकि उसने वह में अपने आप को स्थापित कर रखा है, वह में स्थापित कर रखा है। मान लीजिए कोई अभिनेता अभिनय करते हुए अपने असली रूप को भूल जाता है, नाटक या फिल्म में अपने रोल को ही वास्तविकता मान लेता है और फलस्वरूप एक्टिंग के उपरांत भी दुखी व सुखी होने का अनुभव करता रहता है, तो फिर उस अभिनेता का दुख कैसे दूर हो? ये हाल हमारा है। हमने अभिनय करते करते जो है ना, सारा खेल जो है ना, हम इतने हो गए कि सुखी दुखी हो रहे हैं, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ये अनुभव करता है, तो फिर उस अभिनेता का दुख कैसे दूर हो?
महाराज जी का इंटरनेट लगता है चला गया है। मेरे को लगता है कि इंटरनेट महाराज जी का आ नहीं रहा है, और मेरे मेरे पास महाराज जी का एक्चुअली नंबर भी नहीं है। नितिन के पास था, मेरे पास नहीं है।
मेरे ख्याल अब सेशन खत्म कर देते हैं, 10:25 हो गए हैं और महाराज जी का लगता है अब इंटरनेट आ नहीं रहा है, तो राइट आप रिकॉर्ड हाँ जी बंद कर देते हैं, कल करेंगे हाँ। फिर सेशन। जय जन जी।